कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता है या बनाने का मन नहीं करता है, तो आज हेल्थ से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन की एक ऐसी रेसिपी बताने जा रहा हूं जिसको बिना डीप फ्राई करे बनाया है, लेकिन वो टेक्सचर जरूर आएगा। और इसी के साथ में एक ऐसी चटनी जिसका टेस्ट अगले दिन और भी टेस्टी हो जाती है। और आज की रेसिपी में ये भी बताऊंगा कि प्याज को काटने से जो आंसू आते हैं उससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। दोस्तों, हमने यहाँ पे आधा कप चने की दाल ली है। दाल आप कोई सी भी ले रहे हो, अनपॉलिश दाल का ही इस्तेमाल कीजिए। दाल अगर पुरानी है तो वो पाउडर छोड़ती है, मतलब कि आटा हाथ में लगता है। अगर इसको हाथों में जोर से रब करेंगे, आटा जैसा आया तो दाल पुरानी है, और अगर किसी तरह का आटा नहीं आया, इसका मतलब ये है कि दाल बिल्कुल फ्रेश है। दाल को अच्छी तरह से धोना है और लगभग 2 घंटे के लिए सोक करना है। तो यहाँ पे दाल सोक की हुई है। अगर दाल का दाना नाखून से टूट रहा है, इसका मतलब ये परफेक्टली हो चुकी है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1.5 कप सोया बड़ी ली है, जिसको न्यूटेला भी कहा जाता है। वैसे न्यूटेला एक कंपनी का नाम है, इसको सोया बड़ी ही कहा जाता है। सोया बड़ी के अंदर एक स्मेल होती है, उसको निकालने का तरीका ये है कि उसको सबसे पहले गर्म पानी में भिगो के रखिए, कम से कम 10 से 15 मिनट। और जब भीग जाए तो 15 मिनट के बाद में अच्छी तरह से निचोड़िए उसको। तो झाग जैसा निकल रहा है ना, यही एक स्मेल होती है, क्योंकि जब सोया बड़ी को प्रोसेस किया जाता है तो इसको कंप्रेस किया जाता है, उसकी वजह से एक स्मेल जनरेट होती है इसमें। और उसके बाद भी आप इसको ठंडे पानी से भी वॉश कर सकते हैं। कई लोग इसकी स्मेल की वजह से ही इसको नहीं खाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। 100 ग्राम सोया बड़ी के अंदर 50 to 55 ग्राम प्रोटीन मिलता है दोस्तों, मतलब पनीर से भी बहुत ज़्यादा। अगर सोया बड़ी का टेक्सचर प्रॉपरली नहीं बन पाया तो उसको खाने मज़ा नहीं आता है। और आज हम इसको फ्राई नहीं करके तो एक दूसरा तरीका अपना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा ऑयल या बटर, जो आपको अच्छा लगता हो, और इसमें डालेंगे हम हमारी सोया बड़ी, और इसको मीडियम फ्लेम पे लगातार शैलो फ्राई करते रहेंगे। इसका बाहर की सरफेस है बढ़िया सी क्रिस्पी हो जाएगी। देखिए, सोया बड़ी को या तो आप डीप फ्राई कीजिए या फिर शैलो फ्राई कीजिए। अगर ये नहीं करेंगे तो बिल्कुल लूज हो जाएंगे इसके धागे। अगर इसको शैलो फ्राई करते हैं तो इसमें एक स्टेबिलिटी आती है। जो दांतों में खींच लगती है ना, हम खींचते तो हल्के से रेशे से आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं, जब तक आप इसको शैलो फ्राई ना करें या फिर डीप फ्राई ना करें। बढ़िया सा कलर आ गया है, फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। चने की दाल बहुत अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। अब एक पैन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको और सॉफ्ट कर लेंगे। पूरी तरह से गलाना नहीं है, थोड़ा सा पानी डालना है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर हो जाती है। वैसे भी दोस्तों, अगर कच्ची दाल हम खाते हैं तो हमारे पेट को पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये देखिए, यहाँ पे लगभग पानी भी कम हो गया है। अगर दाल को हम तोड़ने की कोशिश करें तो आसानी से टूट रही है, लेकिन मैश नहीं हो रही है। यही चाहिए हमको। जो सोया बड़ी हमने पहले से शैलो फ्राई करके रखी हुई थी, ठंडी हो गई है। अब इसको चॉप करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, जिससे कि हमको पेटी बनाने में आसानी रहे। बहुत ज़्यादा फाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बड़ा भी चलेगा। दाल का पानी मैंने हटा दिया है, दाल ठंडी हो गई है। इसको हल्का सा मैश करेंगे। इसको भी बिल्कुल पेस्ट जैसा नहीं बनाना है, दरदरी सी रहनी चाहिए, दांतों में लगनी चाहिए, तभी खाने में मज़ा आता है। या तो चम्मच को उल्टा करके चला सकते हैं या फिर पाव भाजी मैशर से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, हाथों से हल्का सा क्रश करके। आधी छोटी चम्मच के आसपास जाएगा इसके अंदर हींग, टेस्ट के हिसाब से सफ़ेद नमक या बीपी के हिसाब से, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्की सी हल्दी, 1/4 छोटी चम्मच। चॉप किया हुआ यहाँ पे अदरक ऐड कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च 5 से 7 फाइन चॉप करके, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसकी जान मतलब कि धनिए के डंठल, बहुत ही गजब का फ्लेवर आता है दोस्तों। आधी छोटी चम्मच फ्रेश कूट के काली मिर्च, और इसी के साथ में जो हमने सोया चंक्स चॉप करके रखे थे ना, ये यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। लेकिन एक बात गौर करिए आपने, इसके अंदर बाइंडिंग तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि दाल कम है, सोया बड़ी ज़्यादा है, और दाल कम ही होनी चाहिए। दाल ज़्यादा लगेगी तो आपको भारी लगेगा खाने में। इसको बाइंडिंग करने के लिए एक हेल्दी चीज़ डालेंगे। इसमें डाल रहे हैं आधा कप सत्तू पाउडर, मतलब भुना चने का पाउडर, और थोड़ा सा पानी के छींटे मारेंगे, जिससे सत्तू हल्का सा गीला हो, उसमें एक चिपचिपापन आए और एक बढ़िया सी बाइंडिंग हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाइंडिंग नहीं आई है तो थोड़ा सा सत्तू पाउडर और मिला सकते हैं। अगर सत्तू पाउडर ना हो तो बेसन को भून के भी डाल सकते हैं। वैसे कच्चा बेसन मत डालिएगा, कच्चा बेसन का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं आता है। और ये देखिए, इस तरह से पेटी हम बना लेंगे या फिर कटलेट की शेप में बना लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा बाइंड नहीं होता है, हल्का सा बिखरता है। इसी को खाने का मज़ा तभी आता है, बहुत ज़्यादा बाइंडिंग डाल देते मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पे हमारी सारी पेटी रेडी हो चुकी है।
इनको कर देते हैं साइड में। इससे पहले एक चटनी बना लेते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, और टमाटरों को 1/2 करके फ्लैट रख देंगे नीचे। 10 से 15 लहसुन की कलियां ये भी ऐसे ही डाल देंगे। ये क्या होगा, थोड़ी सी तो फ्राई हो जाएगी और थोड़ी सी कच्ची रहेगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अभी इसको ढक के नहीं पकाएंगे, पहले इसको ऐसे ही पकने दीजिए। एक बढ़िया सा कलर आएगा, एक स्मोकी फ्लेवर भी जनरेट होगा। जैसे ही हल्का सा कलर आ गया उसके बाद इसको टर्न कर देंगे, और टर्न करने के बाद में गैस की फ्लेम को डाउन करके इसको कवर कर देंगे। लगभग 4 से 5 मिनट पकाना है। उसके बाद में इसका ढक्कन हटाएंगे तो आप देखेंगे इसका जो छिलका है बहुत ही आसानी से हट जाता है। तो आप इसका छिलका हटा सकते हैं टोंग की मदद से। अब सभी मिक्सर को एक बाउल में खाली कर लेंगे। या तो आप मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करके इसको हल्का सा चंकी पीसना है तो पीस सकते हैं। जो पाव भाजी मैशर होता है ना, उसका इस्तेमाल करके भी इसको हल्का सा क्रश कर सकते हैं। अगर प्याज काटने से आपके भी आंसू आते हैं तो बहुत ही काम की टिप है कि बेसिकली होता क्या है, प्याज के अंदर अमीनो एसिड होता है और कुछ एंजाइम होते हैं, और जैसे ही आप नाइफ कट लगाते हैं तो उसके सेल्स कट जाते हैं और वो एयर में रिएक्ट करते हैं और केमिकल बनता है, और वो आंखों में आपके पास पहुंचते हैं और धीरे धीरे करके आपके आंसू झड़ने लग जाते हैं। तो बचने का तरीका ये है कि जब भी प्याज काटना हो तो 15-20 मिनट के लिए क्लीन रैप लगा के या ढक कर फ्रिज में रख दीजिए। ढकना इसलिए है वरना स्मेल हो जाएगी फ्रिज में। और 15 से 20 मिनट रखेंगे, और जब प्याज ठंडा हो जाए उसके बाद काटिए। ठंडे प्याज को काटते हैं तो केमिकल रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होता है, तो उससे क्या होता है, आपके आंसू नहीं आते हैं या कम आते हैं। या फिर आप पंखा चला दीजिए, उससे भी जो गैस बनती है वो उड़ जाती है, आपके आंखों के पास नहीं आती है। या फिर तीसरा तरीका ये है कि आप इसको पानी में डाल के रखिए। पानी में डालने से इसका रिएक्शन बहुत डाउन हो जाता है। ये 2 से 3 चीजें हैं, इसकी वजह से आंसू कम हो जाते हैं। टमाटर की जो चटनी है वो चंकी चंकी सी, मतलब फाइन नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्च 4 से 5 कटी हुई फाइन चॉप करके। इसी के साथ में एक अनियन काफ़ी रहेगा। धनिया जाएगा श्रद्धानुसार, और उसमें थोड़ी सी डंठलें हों तो और मज़ा आएगा। एक बढ़िया सा कलर आ जाए तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। काला नमक फ्लेवर के लिए, और सफ़ेद नमक टेस्ट के लिए बीपी के हिसाब से। नींबू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक पूरा नींबू तो जाएगा ही जाएगा। नींबू से क्या होगा, जो हमने अनियन डाला है, मिर्ची डाली है, ये ब्राइन होंगे, और ब्राइन होने से खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा और टैंगी टेस्ट आएगा। तो ये बन गई कच्ची पक्की टमाटर की चटनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खाने में मज़ा आता है। और एक असली बात बोलूँ, अगर आप इसको 2-3 घंटे बाद या अगले दिन खाएंगे तो और अच्छी लगेगी। तो चलिए चने दाल और सोया वड़ी के कटलेट को या फिर पेटी को हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। बिना ऑयल के भी शैलो फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने सोया बड़ी को फ्राई किया था तो उसमें थोड़ा बहुत ऑयल आ गया है, तो सीखने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जब एक तरफ से बढ़िया सा कलर आ जाए तो हम इसको टर्न कर देंगे। जब हमने पेटी बनाई थी ना, तो एक बात का ध्यान रखना है, इसको हल्का सा फ्लैट रखना, जिससे अच्छी तरह से पैन पे टच हो जाए। जब पैन पे टच होगा तो चारों तरफ से बढ़िया सा कलर आएगा। बढ़िया सा दोनों तरफ से कलर आ चुका है, तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही गजब की चीज़ बनी है दोस्तों, ये एक बार जरूर ट्राई करना। सोया बड़ी और चने की दाल के ये कटलेट खाने से हमारा पेट भरा सा महसूस होता है, तो हमको खाने की क्रेविंग ही नहीं होती। और जब खाने की क्रेविंग नहीं होगी तो वेट लॉस होना ही होना है ना। पेट भरा रहेगा तो खाने का मन ही नहीं करेगा ना, और इससे आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। और ये जो चटनी है ना, चटनी इसमें 4 चांद लगा देती है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप यहाँ तक आए हैं और यहाँ तक वीडियो देखी है लास्ट तक, प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। अगर आप मेरे को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप मेरे को दोबारा नहीं देख पाएंगे,